हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पी क्यूब स्टडी ग्रुप चैनल में। दोस्तों, यहाँ पे हम आपके नर्सिंग के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के क्वेश्चन और आंसर लेकर उपस्थित हुए हैं। जो नर्सिंग की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग और एएनएम नर्सिंग में आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नर्सिंग के विभिन्न क्वेश्चन एंड आंसर। और हमारा पहला क्वेश्चन है, एमएमआर का टीका कौन सी उम्र में लगाते हैं? आपको बताना है दोस्तों, एमएमआर का टीका कौन सी उम्र में लगाते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला 9 माह से 12 माह, दूसरा 12 माह से 16 माह, तीसरा 16 माह से 18 माह और चौथा 18 माह से ऊपर। तो बताइए दोस्तों, 10 सेकंड का समय दिया जाता है आपको। एमएमआर का टीका कौन सी उम्र में लगाते हैं? तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाता है, 9 माह से 12 माह। फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, बीसीजी का पूरा नाम है। आपको बताना है बीसीजी का पूरा नाम है। बीसीजी एक टीका है जिसका पूरा नाम बताना है आपको। तो बताइए दोस्तों, बीसीजी का पूरा नाम है। तो यहाँ पे देखिए, बैसिलस कालमिट-गोरिन। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, बैसिलस कालमिट-गोरिन। जी हाँ, फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, जन्म के समय कौन सी वैक्सीन दी जाती है? आपको बताना है दोस्तों, जन्म के समय कौन सी वैक्सीन दी जाती है। 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है बीसीजी, रोटा वायरस पोलियो, दूसरा है पेंटा पोलियो पीसीबी, तीसरा है पोलियो डीपीटी एमएमआर और चौथा है बीसीजी हेपेटाइटिस बी और ओरल पोलियो। तो बताइए दोस्तों, जन्म के समय कौन सी वैक्सीन दी जाती है? तो जन्म के समय दोस्तों बीसीजी हेपेटाइटिस बी और ओरल पोलियो की वैक्सीन दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, बीसीजी हेपेटाइटिस बी और ओरल पोलियो वैक्सीन। जी, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैक्सीन पेंटावैलेंट में 5 बीमारी जिसके लिए ये टीका दिया जाता है। वैक्सीन पेंटावैलेंट में 5 बीमारी जिसके लिए टीका दिया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला है डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। दूसरा है डिप्थीरिया, निमोनिया, डायरिया, मीजल्स, टीबी। तीसरा ऑप्शन है डायरिया, टीबी, रुबेला, निमोकोकल मॉडल और चौथा ऑप्शन है निमोनिया, टीबी, डायरिया, रुबेला, हिप। तो बताइए, वैक्सीन पेंटावैलेंट जिसमें 5 बीमारियों से संबंधित टीका दिया जाता है, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? तो पेंटावैलेंट में हमारा दिया जाता है दोस्तों डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। फर्स्ट ऑप्शन, जी हाँ, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। जी, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीसीजी का टीका किस रूट से दिया जाता है? आपको बताना है बीसीजी का टीका किस रूट से दिया जाता है। पहला सबकुटेनियस, दूसरा इंट्रामस्कुलर, तीसरा इंट्रावीनस और चौथा इंट्राडर्मल। बताइए दोस्तों, बीसीजी का टीका किस रूट से दिया जाता है? देखिए दोस्तों, बीसीजी का टीका इंट्राडर्मल टीका दिया जाता है। इंट्राडर्मल लगता है बीसीजी का टीका। जी हाँ, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन। जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओपीवी का पूरा नाम है। एक वैक्सीन है ओपीवी, इसका पूरा नाम आपको बताना है। तो ओपीवी वैक्सीन का पूरा नाम बताइए। ओपीवी वैक्सीन का पूरा नाम है ओरल पोलियो वैक्सीन। जी, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, पोलियो से बचाव के लिए निष्क्रिय टीका है। आपको बताना है पोलियो से बचाव के लिए निष्क्रिय टीका कौन सा है इनमें से। पहला है एसआईपीवी, दूसरा है एमआईपीवी, तीसरा एनआईपीवी और चौथा एफआईपीवी। तो बताइए, पोलियो से बचाव के लिए निष्क्रिय टीका कौन सा है? तो दोस्तों, पोलियो से बचाव के लिए निष्क्रिय टीका है हमारा एफआईपीवी। एफआईपीवी, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। जी, फोर्थ ऑप्शन। और एफआईपीवी की फुल फॉर्म क्या है? फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन।
फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। जी, फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओपीवी की 0 डोज देते हैं तो आपको बताना है ओपीवी की 0 डोज कब देते हैं। पहला जन्म पर, दूसरा जन्म से 15 दिनों के अंदर, तीसरा 1 माह पे और चौथा ए और बी दोनों। तो पहले तो आप ये जान लीजिए ओपीवी की फुल फॉर्म क्या है, ओरल पोलियो वैक्सीन। और ओरल पोलियो वैक्सीन की 0 डोज कब दी जाती है। तो देखिए दोस्तों, जन्म पे भी देते हैं ओपीवी की पहली डोज और जन्म से 15 दिनों के अंदर, दोनों स्थितियों में दी जा सकती है। तो इसका आंसर हमारा सही होगा ए और बी दोनों। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार, राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार किस टीके को अभी 2019 में शामिल किया गया है। इसमें भी 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला आईपीवी वैक्सीन, दूसरा पीसीवी वैक्सीन, तीसरा एफआईपीवी वैक्सीन और चौथा बीसीजी वैक्सीन। तो बताइए राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार किस टीके को अभी 2019 में शामिल किया गया है। तो इसका हमारा सही हो जाता है पीसीवी वैक्सीन। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। और पीसीवी की फुल फॉर्म क्या है, नीमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन। नीमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, पीसीवी वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, छोटे बच्चों को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन थाई मसल पर ही क्यों लगाते हैं। छोटे बच्चों को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन थाई मसल पर ही क्यों लगाते हैं, आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला फैट टिश्यू होते हैं, दूसरा इंजेक्शन लगाना आसान होता है, तीसरा इम्यूनिटी अच्छी डेवलप होती है और चौथा मसल्स होती हैं। बताइए। तो इसका हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है, इम्यूनिटी अच्छी डेवलप होती है। इम्यूनिटी अच्छी डेवलप होती है जी। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, गर्भवती महिलाओं को अब टीटी की जगह टीडी दिया जाता है। गर्भवती महिलाओं को अब टीटी की जगह टीडी दिया जाता है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला टिटनेस से बचाव के लिए, दूसरा इन्फेक्शन से बचाव के लिए, तीसरा डिप्थीरिया से बचाव के लिए और चौथा टिटनेस व डिप्थीरिया दोनों, बोथ ऑफ दैम से बचाव के लिए। बताइए गर्भवती महिलाओं को टीटी और टीटी की जगह अब टीडी दिया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा फोर्थ ऑप्शन, डी ऑप्शन, टिटनेस व डिप्थीरिया दोनों से बचाव के लिए। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊपरी भुजा पर 1 ml इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कौन सी मांसपेशी में देते हैं। फिर से पढ़िए आप लोग, ऊपरी भुजा पर 1 ml इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कौन सी मांसपेशी में दिया जाता है। पहला पेस्टस लैटरलिस, दूसरा ग्लूटाइल मसल, तीसरा डेल्टाइल मसल, चौथा कोई भी मसल। तो बताइए दोस्तों, ऊपरी भुजा पर 1 ml इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कौन सी उसमें देते हैं मांसपेशी में। तो इसका हमारा सही हो जाता है डेल्टाइड मसल। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, डेल्टाइड मसल। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम आपको नर्सिंग के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रश्न और आंसर इनके लेके आए हैं। तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को भी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। साथ ही घंटे का बेल आइकन बटन भी आप लोग प्रेस कर दीजिए, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को हमारा सबसे पहले मिलता रहे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार कितनी बीमारियों से बचाव का टीका दिया जाता है। आपको बताना है राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार कितनी बीमारियों से बचाव का टीका दिया जाता है। पहला 18, दूसरा 16, तीसरा 14 और चौथा 12। तो बताइए राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार कितनी बीमारी से बचाव का टीका देते हैं। 12 जी। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, किडनी की कार्यात्मक इकाई है। किडनी की कार्यात्मक इकाई बतानी है आपको। नीचे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
पहला है तंत्रिका, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा नेफ्रॉन और चौथा पेल्विक जंक्शन। तो बताइए किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो किडनी की कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर। और साथ ही बता दें दोस्तों, ये किडनी की सबसे सूक्ष्मतम इकाई भी होती है नेफ्रॉन। जी हाँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, एक वैक्सीन को रखने का उचित तापक्रम है। एक वैक्सीन को रखने का सेट टेम्परेचर क्या होता है? तो बताइए दोस्तों। तो वैक्सीन को रखने का उचित तापक्रम है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सी लाइव वैक्सीन है? यहाँ कुछ आपको लाइव वैक्सीन दी गई हैं, तो इनमें से आपको बताना है देख के कि कौन सी लाइव वैक्सीन है। पहला ऑप्शन BCG, DPT, PCV, RBB। दूसरा ऑप्शन TD, DPT, PCV, पोलियो। तीसरा ऑप्शन BCG, MMR, JE पोलियो और चौथा ऑप्शन MMR, RBB, PCV पोलियो। तो बताइए दोस्तों, इनमें कौन सी लाइव वैक्सीन है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड BCG, MMR, JE पोलियो। BCG, MMR और JE और पोलियो की वैक्सीन जो है वो लाइव वैक्सीन है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाने का सही एंगल है। इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाया जाता है, उसका सही एंगल क्या है? पहला 90 डिग्री, दूसरा 45 डिग्री, तीसरा 23 डिग्री और चौथा 15 डिग्री। तो जब आप इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाते हैं दोस्तों, तो किस एंगल पे इसको सही से लगाना सही होता है? तो बताइए इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाने का सही एंगल। तो देखिए दोस्तों, इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाने का सही एंगल है 15 डिग्री। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, RBB वैक्सीन का नाम है। RBB वैक्सीन का पूरा नाम बताना है आपको। पहला ऑप्शन रेड वायरस वैक्सीन, दूसरा रूटीन वायरस वैक्सीन, तीसरा रोटा वायरस वैक्सीन और चौथा रेटो वायरस वैक्सीन। तो बताइए RBB वैक्सीन का पूरा नाम। रोटा वायरस वैक्सीन। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, मेनिंजाइटिस से बचाव के लिए उपलब्ध टीका है। आपको बताना है मेनिंजाइटिस से बचाव के लिए उपलब्ध टीका कौन सा है। पहला ऑप्शन BCG वैक्सीन, दूसरा ऑप्शन हेपेटाइटिस B वैक्सीन, तीसरा ऑप्शन DPT वैक्सीन और चौथा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B। तो मेनिंजाइटिस से बचाव के लिए उपलब्ध टीका कौन सा है? बताइए। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिमागी बुखार का टीका है। आपको बताना है दिमागी बुखार, जिसे ब्रेन फीवर भी कहते हैं, इसका टीका कौन सा है? इनमें से 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला MMR, दूसरा PCV, तीसरा JE और चौथा RBB। तो दिमागी बुखार का टीका बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे दिमागी बुखार का टीका है हमारा JE। और JE के क्या दूसरा नाम उसे बोलते हैं? JE, जापानी इंसेफ्लाइटिस। यहाँ पे लिख देते हैं हम, जापानी इंसेफ्लाइटिस। इसमें दोस्तों दिमाग में सूजन आ जाती है जापानी इंसेफ्लाइटिस में, और व्यक्ति को चक्कर या दौरे भी आने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। DPT का टीका किस एज ग्रुप में दिया जाता है? आपको बताना है DPT का टीका किस एज ग्रुप में दिया जाता है। पहला 9 से 12 माह, दूसरा 12 से 18 माह, तीसरा 16 से 24 माह और चौथा ऑप्शन 16 से 28 माह। तो बताइए दोस्तों DPT का टीका किस एज ग्रुप में दिया जाता है? तो DPT का टीका हम देते हैं 16 से 24 माह में। ऑप्शन नंबर थर्ड 16 से 24 माह इज द राइट आंसर। 16 से 24 माह। डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस 16 से 24 माह। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे हमारे नर्सिंग के विभिन्न क्वेश्चन एंड आंसर। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें।
साथ ही घंटे की बेल आइकन बटन को भी आप लोग प्रेस कर दें, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो गुड बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।